नहीं, देखिए भाजपा की बात ना करिए, हमने अभी तक भाजपा का नाम नहीं लिया है। विपक्ष भाजपा नहीं, भाजपा दावा करती है कि अति पिछड़ा वोट हमारा है। देखिए हाँ, ये आपने सही सवाल किया है। अभी सारी पार्टियों को अति पिछड़ा याद आ रहा है। कल के डेट में कोई याद नहीं करता था। कल के डेट में सिर्फ लालू यादव याद करते थे, और ये लालू यादव का जीन था। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का ये जीन है, और ये जीन दिखाएगा अपना ताकत। क्या बोल रहा है? अभी तक एक लालू प्रसाद यादव जी हैं जिनका वो अति पिछड़ा और दलित और ओबीसी उनका है। जी सर, सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, कैसा कार्यक्रम है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो है सिवान में, वो एक मिसाल कायम कर रहा है पूरे सिवान जिला में। इस कड़ाके की ठंड में भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, बधाई के पात्र हैं राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नंदजी चौरसिया जी, जिन्होंने इस कड़ाके की ठंड में, जब घर से निकलना मुहाल है, अभी कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसी परिस्थिति में ये एक सिवान जिले के गंगौली गांव में एक ये कार्यक्रम करा करके इन्होंने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है। और इन्होंने एक ऐसे जांबाज सिपाही को चुना है जिनके बारे में इन्होंने पहले पता लगाया। ये राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं, और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल को ये शिखर तक पहुंचाने में, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा, और इसलिए इन्हें बहुत बड़ा अहम पद दिया गया जिला उपाध्यक्ष का। मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं मुन्ना गुप्ता जी को कि ये आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना एड़ी चोटी एक करके रखे रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपना जो इनका कर्तव्य है, जो इनको ड्यूटी दी गई है, जो जिसके लिए इनको राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाया गया है, उस जो पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा को मेंटेन करते हुए ये राष्ट्रीय जनता दल को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ये ऐसा हमें उम्मीद है इनसे। अच्छा, क्या लगता है कि चूंकि इनके आने से राष्ट्रीय जनता दल में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, और क्या इनके आने से राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगी सिवान में? पूरी जिम्मेवारी से ये काम करेंगे। हम लोगों ने इनके बारे में पता किया था, जब जानकारी हो गई कि ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रति ये काफ़ी वफादार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति इनकी सोच जो है वो माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी यादव के विचारों से इनके विचार मिलते हैं। ये संगठन में बहुत ही उत्सुकता से ये संगठन में अपना जो है योगदान देना चाहते थे। ऐसा हम लोगों ने जब पता कर लिया, तब हम लोगों ने इन्हें बनाया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि ये अपना जो भी पद इनको मिला है उसकी गरिमा को मेंटेन रखेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को शिखर तक पहुंचाएंगे। अच्छा, अति पिछड़ा को लेकर राजद लगातार देखा जा रहा है कि जगह जगह पे जा रही है, घूम रही है, लोगों से मिल रही है। आने वाले समय में क्या अति पिछड़ा को जोड़ेगी, या अति पिछड़ा उसमें शामिल होंगे, या क्या रणनीति रहेगी आने वाले समय? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का आप लोग अभी बच्चे हैं, ये 90 की बात है, 90 के समय की बात है, 1990 की बात है कि उस समय लालू प्रसाद यादव का जब रिजल्ट आता था तो पूरा समझिए कि 60% रिजल्ट लालू यादव के फेवर में आता था। एक समय ऐसा था कि विपक्ष को एक सीट भी नहीं मिला, तो ऐसा कहा जाता था कि लालू का जीन निकला है। तो जानते हैं लालू का जीन कौन था? लालू का जीन यही अति पिछड़ा था, पिछड़ा वर्ग था, जिसमें पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित, शोषित और वंचित समाज का SC ST वर्ग भी है, जो पूरे जनगणना में यह स्पष्ट हो गया है कि 84% आया है। तो 84% जो पिछड़ा वर्ग का जो संख्या आया है, उसमें 36.01% अति पिछड़ा है और 26.13% पिछड़ा वर्ग है। ये एक बहुत बड़ा महकमा है, बहुत बड़ा सवाल इसमें निकल कर सामने आता है सर। जिस प्रकार से देखा जाए, तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, JDU हो, या अभी राजद का भी देखा है कि लगातार अति पिछड़ा को अपने में शामिल करने के लिए, जोड़ने के लिए अलग अलग कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या समझा जाए इसको? देखिए, तो अभी अति पिछड़ा याद आ रहा है क्या इन लोगों को? देखिए, हाँ, ये आपने सही सवाल किया है।
अभी सारी पार्टियों को अति पिछड़ा याद आ रहा है। कल के डेट में कोई याद नहीं करता था। कल के डेट में सिर्फ लालू यादव याद करते थे और ये लालू यादव का जीन था। लालू यादव ने पिछड़े वर्ग को उठना बैठना और कुर्सी पर बैठना सिखाया। लालू यादव ने किसी भी समाज में जो दबा कुचला वर्ग था, पिछड़ा वर्ग क्या होता है, हम पीछे हैं किस मामले में, पढ़ाई लिखाई में हमें दबाया गया है, हम शोषित हैं, वंचित हैं, इसलिए ना पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो पिछड़े वर्ग को जगाने का काम सिर्फ लालू यादव ने किया है। और आज जब यह बात समझ में आ गई है सबको कि भाई ये बहुत बड़ा तबका है, तो दूसरे दल के लोग, भाजपा के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं, एनडीए गठबंधन में जो भी हैं, वो अब लुभाने चले हैं और भुलवाने चले हैं, ये बेवकूफ़ बनाने चले हैं अति पिछड़ा वर्ग को। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग इतना बेवकूफ़ नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग समझ रहा है कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, हमें कहाँ हमारा हक मिलेगा, हमें हमारा वजूद कहाँ रहेगा, हमारा सम्मान कहाँ मिल रहा है, ये अति पिछड़ा वर्ग को अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए पूरी तरह से अति पिछड़ा वर्ग जो है राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ है। 11 तारीख को एक घटना होती है महापुर में, जमीनी विवाद को लेकर 2 लोगों को, एक ही परिवार के 2 लोगों को गोली मार दी जाती है। वो भी अति पिछड़ा से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। लेकिन अभी तक आपके पार्टी का कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया, आखिर क्यों? देखिए, वो ज़मीनी विवाद था और ज़मीनी विवाद में कोई जाति पाति नहीं होती है। जहाँ तक हमें लगता है कि ज़मीनी विवाद ऐसा विवाद है जो भाई भाई के बीच भी हो जाता है, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, वो उसकी जान लेता है, वो उसकी जान लेता है। वहाँ जात पात की कोई बात नहीं होती है, वहाँ सिर्फ जात होती है, हत्या होती है, चाहे हत्या होती है। ये निंदनीय है। पूर्व सांसद ओम प्रकाश और भाजपा के तमाम नेता पहुंचे, मगर आपके पार्टी के लोग वहाँ क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, ये सवाल उठ रहा है तो ये सवाल का जवाब जो है ना, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो एपेक्स के नेता हैं, जो नेतृत्व वर्ग के लोग हैं सिवान के, ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए कि वो जो पद पर हैं, हम लोग किसी पद पे नहीं हैं, तो वो उनको जाना चाहिए था ना। तो ये सवाल उनसे पूछिए आप लोग। ये हम लोग तो समाज के काम को कर रहे हैं, हम लोग तो एक आम कार्यकर्ता हैं जो अपने काम को कर रहे हैं। हमारे जाने और नहीं जाने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नेताओं को जाना चाहिए। प्रशासन से तो गुहार लगा सकते हैं उनके लिए। हाँ, ये काम हम कर सकते हैं। हम आज भी ये कहेंगे, हत्या जो है हत्या होती है। यह जघन्य अपराध जो है ये निंदनीय है। मैं इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि चाहे जो भी मुजरिम है, जो भी हत्यारा है, उसे यथाशीघ्र और जल्द। कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया, आखिर क्यों? देखिए, वो ज़मीनी विवाद था और ज़मीनी विवाद में कोई जाति पाति नहीं होती है। जहाँ तक हमें लगता है कि ज़मीनी विवाद ऐसा विवाद है जो भाई भाई के बीच भी हो जाता है, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, वो उसकी जान लेता है, वो उसकी जान लेता है। वहाँ जात पात की कोई बात नहीं होती है, वहाँ सिर्फ जात होती है। हत्या होती है, चाहे हत्या होती है। ये निंदनीय है। पूर्व सांसद ओम प्रकाश और भाजपा के तमाम नेता पहुंचे, मगर आपके पार्टी के लोग वहाँ क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, ये सवाल उठ रहा है तो ये सवाल का जवाब जो है ना, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो एपेक्स के नेता हैं, जो नेतृत्व वर्ग के लोग हैं सिवान के, ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए कि वो जो पद पर हैं, हम लोग किसी पद पे नहीं हैं, तो वो उनको जाना चाहिए था ना। तो ये सवाल उनसे पूछिए आप लोग। ये हम लोग तो समाज के काम को कर रहे हैं, हम लोग तो एक आम कार्यकर्ता हैं जो अपने काम को कर रहे हैं। हमारे जाने और नहीं जाने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नेताओं को जाना चाहिए। प्रशासन से तो गुहार लगा सकते हैं उनके लिए। हाँ, ये काम हम कर सकते हैं। हम आज भी ये कहेंगे, हत्या जो है हत्या होती है। यह जघन्य अपराध जो है ये निंदनीय है। मैं इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि चाहे जो भी मुजरिम है, जो भी हत्यारा है, उसे यथाशीघ्र और जल्द से जल्द प्रशासन जो है, जिला प्रशासन गिरफ्तार करे। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल में आपको एक्टिव कार्यकर्ता माना जाता है, जगह जगह पे आप मौजूद रहते हैं, हमेशा देखा जाता है कि आप एक्टिव रहकर भी अपने पार्टी के लिए कार्य करते हैं, और इस ठंड में भी आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो हमारे जीन में है। आपका भी जीन निकलेगा क्या? नहीं, ये जीन का मतलब आप समझ लीजिए, ये हमारे डीएनए में है, ये हमारे नस नस में राष्ट्रीय जनता दल है। और मैं फ्रॉम बिगिनिंग जनता पार्टी था, तब से मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, उस समय से हूँ। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, बहुत सा झंझावात आया, बहुत सा चला गया, लेकिन बहुत लोगों ने हमें उखाड़ फेंकने की भी कोशिश की। लेकिन मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो। बंजर भूमि में पैदा होकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर भूमि में पैदा होकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है।
पत्थर पर लिखी इबादत हूँ मैं, पत्थर पर लिखी इबादत हूँ मैं। शीशे से कब तक तोड़ोगे मुझे, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, मैं मिटने वाला नाम नहीं। कब तक मुझको रोकोगे, कब तक मुझको रोकोगे। आप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा उपाध्यक्ष चुना गया है जी। और आज आज का जो मौका है काफ़ी ठंड भी है और इसको भी लेकर क्या कहिएगा। ठंड है, लेकिन इसमें देखिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिपाही और हमारे उपाध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष कितना एक्टिव है। और हमें इस संस्था को मैंने ये हमारे टीम को इतना धारदार बना देना है कि मतलब चाकू से भी तेज ये हो जाए आने वाले समय में। चुनावी साल है इसलिए धार नहीं ना बनाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई 5 साल से हम जिला अध्यक्ष नहीं है, हम भी नए जिला अध्यक्ष हैं और हमको इतना धारदार बनाना है कि आने वाले समय में चाकू से भी तेज हो जाए। और आपने ये सवाल किया है इनसे कि आप में भी जीन है, तो ये जान लीजिए उनमें जीन नहीं है, ये सारे में जीन है, सारे लोगों में जीन है। जितने अति पिछड़ा है, जितने पिछड़ा है, जितने ओबीसी है, सारे लोगों में जीन है। और ये जीन जब इकट्ठा होगा तो ये आने वाले समय में आपको दिखाएगा कि ये कैसा जीन है। अच्छा, लगातार इस तरह के कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, आने वाले समय क्या कुछ होने वाला है क्या? काहे नहीं होगा, क्या होगा? क्यों नहीं होगा? आने वाले समय में देखिएगा क्या होने वाला है। यह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का ये जीन है और ये जीन दिखाएगा अपना ताकत। 2024 में दिखाया जाएगा, एकदम दिखेगा, नहीं दिखने का सवाल ही नहीं है। भाजपा भी दावा करती है कि अरे भाजपा तो पलटू है, वो भाजपा नहीं। देखिए भाजपा की बात ना करिए, हमने अभी तक भाजपा का नाम नहीं लिया है। विपक्ष भाजपा नहीं, भाजपा दावा करती है कि अति पिछड़ा वोट हमारा है और राजद उनको बरगला रहा है। झूठा बोल रहा है। अभी तक एक लालू प्रसाद यादव जी हैं जिनका वो अति पिछड़ा और दलित और ओबीसी उनका है। और ये चुनाव में जब आकर के ये बरगलाने का काम कर रहा है बीजेपी और संघी लोग, यही मोदी जी हैं जो बोले थे कि जिसका जो चप्पल पहनने वाला है वो हवाई जहाज में उसको हम देखना चाह रहे हैं, हमारा सपना है। दिया हवाई अड्डा को बेच दिया, रेल को बेच दिया, स्टेशन को बेच दिया। वो क्या बोलेगा? अगला बोलने लायक है? सामने खड़ा कराइए ना, फिर भी मुंह लोग वोट दे बोलती रहे हैं बंद कर मोदी देंगे, जी को, बोलते मोदी रहे जी उसका को मुंह वोट दे उसका रहे बोलती हैं। बंद कर देंगे। फिर भी मोदी जी के नाम पे वोट दिया जा रहा है और राज्य में सरकारें बनाई जा रही हैं। मोदी जी जीत रहे हैं केवल ईवीएम के लेकर के। आज ईवीएम हटा दीजिए, अब बैलेट के तौर इलेक्शन कराइए, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जीतिएगा तो ईवीएम सही, मोदी जी जीतेंगे तो ईवीएम गलत कैसे हो जाता है? कैसे ये समझाइए थोड़ा सा। ईवीएम हम जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है? हम कभी भी हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और आज पूरा देश में विरोध हो रहा है। हम नहीं विरोध कर रहे हैं, पूरा देश विरोध कर रहा है, पूरा भारत विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी विरोध में थे ईवीएम के। सारे लोग विरोध में है, सारे लोग विरोधी है। तो क्या चाहते हैं कि ईवीएम से वोट ना हो? ईवीएम वोट ना हो, बैलेट से वोट हो। चलिए आज के कार्यक्रम पे थोड़ा नजर डाल देते हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार अति पिछड़ा को जोड़ने के लिए आपके अध्यक्षता में लगातार इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में आप कोई चुनाव न लड़ने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मकसद ये बताया जाए? मकसद क्या है? हमारे आदरणीय माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कोई कार्यक्रम आपके पार्टी की तरफ से? अब इसके लिए तो बताया जाएगा, जैसे आएगा उसे हम आपको सूचित करेंगे। हम बार बार सूचित करते हैं। बिल्कुल। अंत में क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए करके एकजुट हो, हमारा समाज, हमारा अति पिछड़ा ओबीसी दलित सब एकजुट हो करके और ये 2024 वाला चुनाव को ये दिखा दे अपना ताकत। यही जनता से अपील करेंगे। अपने बारे में बताइए। मैं नंदजी चौरसिया, जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ सीवान।